हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। वाक्य के बारे में आज हम पढ़ने जाएंगे, वाक्य भाग 3। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वाक्य भाग 3, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसके पहले हम वाक्य भाग 2 में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं वाक्य, वो मैंने आपको बताए थे। दोस्तों, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो वाक्य होता है वो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है जिससे कोई अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वो वाक्य कहलाता है। और वाक्य क्या है, उसके कौन से अवयव हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है, और वाक्य के उदाहरण, ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज हम वाक्य भाग 3 में रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला वाक्य है सरल वाक्य। क्या है दोस्तों पहला वाक्य? पहला वाक्य है सरल वाक्य। ठीक है दोस्तों, सरल वाक्य को इंग्लिश में जो है वो सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कुछ क्या, हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश को ज़रूर पढ़ना पड़ता है हम सबको। तो अगर जिन्हें इंग्लिश में पता है तो वो इसे हिंदी में समझ के पढ़ सकते हैं। जैसे जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इसको पहचानने की जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि वो वाक्य जो ख़त्म होते हैं ना लास्ट में, उनके करता है या किया या करेगा जैसी समापिक, जैसे अंत में ना ये सारे वर्ड्स आते हैं। जैसे कि वो कहेगा कि जो मोहन है वो मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य है कि वो पत्र लिखती है। ठीक है, और विधेय क्या है? विधेय यहाँ पर शिल्पी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सेंटेंसों में देखो, यहाँ पर विधेय क्या है? यहाँ पे विधेय है कि वो पढ़ता है, और उद्देश्य है कि वो पढ़ता है, और विधेय है मुकेश, कि मुकेश पढ़ता है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, और जो ख़त्म होते हैं करता है, किया या करेगा। ठीक है, जिसमें मतलब कि अंत में करता ता है, मोहन पढ़ता है, लिखती है। ठीक है, जो अब लड़की है तो ती आएगा, लड़का है तो ता आएगा, इस तरह से। ठीक है, सेकंड जो है वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो होता है उसे हम इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े हों वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इनको पहचानने की जो ट्रिक होती है वो होती है कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए। ठीक है, मतलब क्या है कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये जो संयुक्त वाक्य होगा ना उनके अंदर ये जो है ये ज़रूर पाए जाएंगे। जिनके अंदर ये शब्द पाए जाएं तो आप समझ जाना वो संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण जो है वो है वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो यहाँ पे देखो जो और है वो शब्द आया है तो इससे पता चल रहा है कि ये संयुक्त वाक्य है। एक वाक्य हो गया वह सुबह गया, ठीक है, और एक हो गया शाम को लौट आया। ठीक है, तो और जो है ये बता रहा है कि ये संयुक्त वाक्य है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, तो यहाँ पे जो ये पर शब्द है ये बता रहा है कि ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब आता है मिश्रित वाक्य। ये है तीसरा वाक्य और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो, प्रधान हो मतलब कि एक तो जो है वो प्रधान हो, मुख्य हो, ठीक है, और दूसरा आश्रित हो यानी कि उस पर डिपेंड करता हो। क्या करता हो? डिपेंड करता हो। ठीक है, अब इसकी जो ट्रिक है वो देख लेते हैं हम कि जो कौन कौन सी ट्रिक है इसकी।
इसकी ट्रिक है कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि। ठीक है, यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि जिधर उधर जो है ना, ये एक साथ आपको एक वाक्य में मिलेगा। जहाँ वहाँ आपको एक ही वाक्य में मिलेगा। अगर जहाँ है तो वहाँ भी ज़रूर होगा। अगर हो या फिर यदि हो तो उसके साथ आपको तो ज़रूर मिलेगा, तभी वो जो है वो मिश्रित वाक्य कहलाएगा। यद्यपि और के साथ तथापि ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जैसा वैसा ज़रूर एक साथ होंगे। जब तब जो है वो एक साथ होंगे। जितना उतना जो है वो एक साथ होंगे। ठीक है, कि, जो, क्योंकि, कितना, ये चार जो होते हैं, कि, जो, क्योंकि, जितना, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। यहाँ पे देखो कि, जो ये की है ना, यही बता रहा है कि ये मिश्रित वाक्य है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रधान वाक्य है वो क्या है कि वो जानता है, ये प्रधान वाक्य है। ठीक है, और तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं, ये गौण है। गौण मतलब कि सेकेंडरी है, ये इस पर डिपेंड करता है। अगर हम ये ना कहें कि मैं जानता हूँ, अगर मैं ये ना लिखूँ यहाँ पर, मैं लिखूँ कि तुम्हारे, या मैं इतना ना लिखूँ, ठीक है, तो तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य नहीं, ये सरल वाक्य बन जाएगा। अगर इतना ना हो तो, अगर ये ना हो तो ये जो है ये सरल वाक्य बन जाएगा। कौन सा वाक्य बनेगा? सरल वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब जो ये तो है, ये बता रहा है कि ये यहाँ पर मिश्रित वाक्य है। ठीक है, क्योंकि, और यहाँ के जो प्रधान वाक्य है, मुख्य है जो चीज़, वो है कि परिश्रम करोगे। अगर आप परिश्रम ही नहीं करोगे तो उत्तीर्ण कैसे होगे? ठीक है, तो अगर मैं ये वाक्य में ये ना लिखूं कि, ये स्टार्टिंग का ना लिखूं कि यदि परिश्रम करोगे, ये मैं ना लिखूं वाक्य के अंदर, तो ये जो इतना होगा उत्तीर्ण हो जाओगे, ये सिर्फ सरल वाक्य बचेगा दोस्तों। ये एक मिश्रित वाक्य तब नहीं होगा। ठीक है, तो यही होता है। और यहाँ पे देखो यदि है तो यदि के साथ तो भी है। देख रहे हैं ना आप सभी कि अगर यहाँ पर यदि है तो यदि के साथ तो भी है, तो ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको ट्रिक में बताया है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य है। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आने पर अगेन मैं कहती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।